तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। जब झारखंड की गजब तस्वीर देखने को मिल रही है। बिना मुख्य सचिव के ही मंत्रालय चल रहा है। गुरुवार को रिटायर हो गए थे एल ख्यांग्ते। बता दें आपको कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति अभी नहीं की गई है। अधिसूचना जारी भी नहीं हुई नियुक्ति के लिए। एल ख्यांग्ते के कार्यकाल के एक्सटेंशन को लेकर के भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। और बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मामले को लेकर के सरकार को घेरा है। सीधा निशाना मुख्य सचिव का पद खाली रख करके सरकार मनमर्जी चला रही है। तो मरांडी ईएससीआई से मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग किए हैं। राज्य के शासन में संवैधानिक व्यवस्था सख्ती से पालन कराने का अनुरोध किया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद से ये मुख्य सचिव का पद खाली पड़ा है। नियमितः सेवा निवृत्त हुए हैं मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते। तो अजब झारखंड की गजब तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां में बिना मुख्य सचिव के ही मंत्रालय चल रहा है। गुरुवार को रिटायर हो गए थे एल ख्यांग्ते। बिना नियुक्ति के ही एल ख्यांग्ते को रिटायर कर दिया गया। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की नहीं की गई है अधिसूचना जारी, और न ही एल ख्यांग्ते के कार्यकाल के एक्सटेंशन को लेकर के कोई अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य सचिव के पद खाली रख मनमर्जी से शासन चलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया सीधे। तमाम जानकारी के लिए रांची के मोराबादी से इस वक्त हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, बिना मुख्य सचिव के मंत्रालय चल रहा है, ये क्या हो रहा है झारखंड में? साफ तौर पर निशु ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिना मुख्य सचिव के मंत्रालय चल रहा है, कई सारे यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से बुधवार को ही एल ख्यांग्ते रिटायर कर गए थे और उसके बाद से ही मंत्रालय जो है वो बिना मुख्य सचिव का चल रहा है। ये सारी चीजें जो है वो पहले से मालूम रहती है कि आखिर कब किसके जो यहाँ पर रिटायर जो है वो हो रहे हैं। ये सारी चीज की जानकारी पहले से सभी अधिकारियों को भी होती है और साथ ही साथ सरकार में बैठे हुए लोगों को भी होती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी नए मुख्य सचिव को यहाँ पर नियमित नहीं किया गया, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ आम जनता भी है, जरूर उनसे भी जानेंगे निशु की आखिर इसको वो कैसे देखते हैं। बिना मुख्य सचिव के मंत्रालय चलना, और उसके बाद क्योंकि मंत्रालय से कई सारे काम जो है वो होते हैं, और बिना मुख्य सचिव के रहते हुए यहाँ पर कितनी परेशानी होगी। सर, राज्य में मुख्य सचिव का पद खाली है। एल ख्यांग्ते जो है वो रिटायर कर चुके हैं और अभी फिलहाल मंत्रालय ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें हमको क्या कहना है, सबसे फालतू बीजेपी है। बीजेपी सरकार खत्म हो जाए, सब चीज ठीक हो जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे बड़का चोर है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। पूछिए कि बीजेपी तो सरकार है ही नहीं झारखंड में। यहाँ पर मुख्य पूछिए पूछा इनसे पूछिए कि आप किस बीजेपी सरकार की बात करें। तो केंद्र में, झारखंड में तो बीजेपी सरकार है ही नहीं। जरूर निशु बातचीत करेंगे। लेकिन राज्य में यहाँ पर बीजेपी का तो शासन है ही नहीं, केंद्र में है। तो राज्य में तो हेमंत सोरेन की ये इस पर सब डील करता है केंद्र, नरेंद्र मोदी करता है, जो सबसे बड़का चोर है। लेकिन यहाँ पे तो मुख्य सचिव के पद को जो वर्तमान सरकार थी उसे भरना था। आईएएस आईपीएस का हर चीज होता है केंद्र से, समझे ना। हर चीज वो तो कर ही नहीं सकते है ना सर, वो तो कर ही नहीं सकते हैं। देखिए सर, आपसे जानना रिटायरमेंट के बाद जो है बहुत सी बात होती है कि किसको प्रभार दिया गया होगा, प्रभार में चल रहा होगा। लेकिन उस पद के लिए कोई नहीं है अभी, चूंकि ये नहीं, अभी ऐसा है ना कि इलेक्शन के टाइम में वो जो क्या बोलते हैं, ये लगा हुआ है आचार संहिता। तो हो सकता है उसमें इतना पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसमें कोई व्यवधान होगा। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि पहले ही से ये सारी चीजें जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को पता रहती है कि आप इतने दिन के बाद रिटायर के साथ बहुत सा व्यवधान होता है। आचार संहिता की बात है ये, इसलिए वो तो पद मिलेगा ही, किसी न किसी आईएएस को मिलेगा। लेकिन अभी सरकार के साथ कुछ होगा दुविधा तो नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य सचिव को रिटायर करके सरकार मनमानी कर रही है। मामला को पता ही नहीं है, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे हम क्या होता है नहीं होता।
जी हाँ, जरूर। देखिए, बाबूलाल मरांडी जरूर यहाँ पर साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि ये पूरी तरीके से मनमानी की जा रही है, और जिस तरीके से पहले ही इस चीज का यहाँ पर ज्ञान जरूर था कि हेमंत सोरेन को ये पता था कि बहुत जल्दी एल ख्यांते रिटायर करेंगे और उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी अपॉइंट करना होगा। इस वजह से उन्हें पहले से इन सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो चीजें निकल कर आई है निशु, की देखिए बुधवार से ही लगातार मंत्रालय जो है बिना मुख्य सचिव का चल रहा है, सारी चीजें जो है वो ऐसे ही चल रही हैं। इस पर कई सारे सवाल बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर उठाए हैं, और जरूर लोगों के मन में भी कुछ इसी तरीके की यहाँ पर शंका होगी कि आखिर किस तरीके से राज्य में बिना मुख्य सचिव के कामकाज चल रहा है। जरूर यहाँ पर चुनाव का दौर चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई, इसलिए बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया है कि राज्य में मुख्य सचिव का पद को भरा जाए और किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए, ताकि सही ढंग से सारी चीजें चल सके। क्योंकि सभी अधिकारी जो है वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कामकाज करते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। सभी लोगों का कुछ ना कुछ दायित्व जो है वो यहाँ पर उन्हें दिया जाता है निर्वाचन अधिकारी के रूप में, ताकि इलेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्मूथ तरीके से चल सके। और राज्य में मुख्य सचिव का ना होना ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन आखिर इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, और इसको ही लेकर के कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। जरूर झारखंड में ये ऐसी चीजें जो है वो लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही है, और अब इलेक्शन कमीशन से ये पूरी डिमांड की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये साफ तौर पर डिमांड है कि मुख्य सचिव का पद जो है वो इलेक्शन कमीशन भरे और सारी चीजें जो है वो स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सके। निशु, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मनमर्जी का आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष पे आप जनता से बात कर रही थी, उनसे भी बातचीत कीजिए। चुनाव नजदीक है और इस तरीके के सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मंत्रालय में अपनी मनमानी कर रही है। क्या सोचती है जनता? जरूर बातचीत करेंगे। सर, मंत्रालय में जो सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है, आप इससे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसा मेरी जानकारी है कि वंदना दादेल को मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है, खाली नहीं है, काम तो चल रहा है। काम तो वंदना दादेल, हमको जहाँ तक याद है कि हम एक दिन न्यूज देखे थे कि वंदना दादेल को मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है राज्य में किस तरीके से ये सारी चीजें, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है? ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स में टग ऑफ वार चल रहा है बीजेपी और जेएमएम में, तो इसमें बहुत सी प्रशासनिक कुछ व्यवधान होगा जिसके चलते माने चाहे तो अप्रूवल नहीं मिला होगा चीफ सेक्रेटरी का या जो भी हो, इसलिए पद खाली है। या तो सरकार पद खाली क्यों रखेगी? तो उसको कहना बहाली तो करना नहीं है, वो तो किसी न किसी आईएएस को देना है। तो हमको जहाँ तक है, हम एक बार न्यूज देखे थे कि वंदना दादेल को दिया गया था। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि यहाँ पर हेमंत सरकार जो है वो कई सारे मायनों में यहाँ पर मनमानी कर रही है? हम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। सर, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि कई सारी जगहों पर वो मनमानी कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है मनमानी, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। मनमानी तो चलेगा नहीं। हाँ, इसको खत्म करना है, ये मेरे यही कहना है। और ये भी बीजेपी से और कोई चला नहीं सकता है। ये छोटे दल जो है खाली लूट रहा है झारखंड को, यहाँ का आदमी ही लूट रहा है, और कोई देखने वाला भी नहीं है। और कह रहा है कि हम सबको मदद कर रहे हैं, ये कोई मदद नहीं कर रहा है। बंदर बाट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव का पद खाली है काफी दिनों से, उसमें आना चाहिए, भरना चाहिए, बहाली होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? बगैर आदमी बिना काम तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो रहा है। इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा नहीं मानते, क्योंकि कई सारे काम जो है वो उसी मंत्रालय से होकर के गुजरते हैं, और वहाँ पे मुख्य सचिव का ना होना काफी, बुधवार से ही 2 बजे के बाद से उनका वो रिटायर कर गए थे। ये तो गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें भर्ती होना चाहिए जो भी अफसर हो। बगैर आदमी ने तो काम चलेगा नहीं। तो सब अपना मनमानी कर रहा है, कोई सुनता नहीं। हम जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस।
देखिए, तो यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मनमानी जो है वो जरूर हो रही है यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर बिना यहाँ पर मुख्य सचिव के पूरा मंत्रालय चलना, इस पर कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि यहाँ पर मनमानी चल रही है। जनता भी इस बात को कहीं ना कहीं मान रही है। निशु, बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। फिलहाल एक व्यक्ति ने कहा कि वंदना दादिल को उनका पद सौंपा गया है, ऐसा नहीं है। प्रधान सचिव है वंदना दादिल, फिलहाल मुख्य सचिव के पद खाली हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जनता भोली तो जरूर है, लेकिन आज की जनता समझदार भी है, चीजों को समझती है, चीजों को देख रही है। चुनाव नजदीक है, जनता का समय है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।